हेलो एवरीवन। दोस्तों, जेएसएससी की ओर से बहुत दिनों के बाद जो है जेएसएससी की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया है और ये जो विज्ञापन है विज्ञापन संख्या 22 है 2023 और यह है झारखंड कनिष्ठ अनुवादक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी कि झारखंड जो है जूनियर ट्रांसलेटर प्रतियोगिता परीक्षा है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 जो कि रेगुलर वैकेंसी की है। इसमें वैकेंसी की बात करें तो टोटल जो इसमें वैकेंसी की जो है, और दोस्तों आप सोचकर भी आश्चर्यचकित होंगे कि मात्र 13 वैकेंसी के लिए ये जो विज्ञापन जो है जेएसएससी की ओर से जारी की गई है। ठीक है, यहाँ कैटेगरी वाइज यहाँ आपको वैकेंसी दिख जाएगी कि कितनी कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। टोटल कितना है, 13 वैकेंसी है। इसके लिए यहाँ जो इसका जो सबसे अच्छी ये है खास है कि इसका जो वेतनमान है वो पे लेवल 6 में है, जो कि 42 ग्रेड पे में आता है। ये जो है जूनियर ट्रांसलेटर 42 ग्रेड पे में आता है, पे मैट्रिक्स में। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें आप योग्यता की बात करें कि इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, तो ये है कि मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से अगर मास्टर डिग्री आप करते हैं, पीजी करते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, या तो आपका एक कंपलसरी या तो वैकल्पिक सब्जेक्ट में आपका हिंदी या तो इंग्लिश होना अनिवार्य है। ये चीज़ इस पर ध्यान देना है कि मास्टर डिग्री में जो है आपका वैकल्पिक या तो अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी होना है, साथ ही साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य धारित करना अनिवार्य है। साथ ही साथ इसका जो है अनुभव भी, एक्सपीरियंस भी मांग लिया गया है कि कम से कम जो है 2 वर्ष का अनुभव आपका होना चाहिए हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय और करने का, और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन जो करते हैं उसका एक्सपीरियंस कम से कम जो है 2 वर्ष का होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसके आयु सीमा जो है मिनिमम जो है 22 वर्ष, अधिकतम जो है उसके जब काउंट किया जाएगा अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2019 से काउंट किया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज में उम्र सीमा यहाँ पे आपको दे दिया गया है। अब आगे बात करें इसमें जो है इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा दोस्तों, ये होगा आपका 21 फरवरी से। 21 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका किया जाएगा और इसमें लास्ट जो है 29 मार्च से 1 अप्रैल तक इसमें अगर कोई भी संशोधन करना है तो आप कर सकते हैं। अब इसमें परीक्षा का स्वरूप अगर देखें तो परीक्षा का स्वरूप जो है ये सिर्फ एक ही चरण में होगा, सिर्फ मेंस ही होगा, और वो जो है आपका वर्णनात्मक प्रकृति के होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। ये ऑब्जेक्टिव वैकल्पिक नहीं होगा बल्कि वर्णनात्मक प्रकृति के होने वाला है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, 2 पेपर होंगे इसमें, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, जो कि 2-2 घंटे का होगा। पहला जो है इसमें हिंदी व्याकरण रचना संक्षेपण और निबंध दिया हुआ है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट अंग्रेजी व्याकरण एवं रचना और निबंध दिया है, जिसमें 50-50 अंक पूछा जाएगा। दूसरा जो है आपका सेकंड पेपर, उसमें अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, 50 अंक का रहेगा। और इसी का पार्ट 2 जो होगा उसमें हिंदी से अंग्रेजी, ये भी 50 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो है पेपर 1 और पेपर 2 होंगे, 50-50 नंबर के साथ होंगे। तो ये जो है आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होने वाला है। क्या क्या मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपका पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट होगा, डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।